हाय, मैं हूं आशीष कुमार। वेलकम बैक। सर माइकल एंड्रो कोस्टर एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे। इटली के थे, पर इंग्लैंड में रहते थे। ये 19वीं सदी की बात है। वैसे 19th सेंचुरी में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर के तौर पर उनको जाना जाता था। बहुत ही फेमस थे। तो एक बार उनके एक बहुत ही बड़े शो में उनका रिहर्सल चल रहा होता है, और उस टाइम पे वैसे रिहर्सल होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा हॉल होता है, और उसमें बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर आते हैं और सबके साथ मिलकर बजाते हैं। बहुत सारे ड्रम एक तरफ बज रहे होते हैं, बहुत सारे वायलिन एक तरफ बज रहे होते हैं, फ्लूट वाले होते हैं, बहुत सारे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा रहे होते हैं। तो वैसे ही एक शो का रिहर्सल चल रहा था। सब लोग अपना बजा रहे होते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा होता है, काफ़ी सारा आवाज़ था वहाँ पर। तो काफ़ी जितने प्लेयर थे उनके लास्ट में एक फ्लूट प्लेयर खड़ा था जिसका नाम था पिकोलो। एक फ्लूट आर्टिस्ट है, वो प्लेयर सबसे पीछे खड़ा है। वो अपना फ्लूट बजा रहा था, लेकिन उसको लगा इतना सारा आवाज़ आ रहा है और जो मास्टर हैं सर माइकल, वो तो बहुत आगे खड़े हैं, तो इतने सारे आवाज़ में मेरी फ्लूट तो कहाँ ही सुनाई दे रही होगी। इवन मैं किसी को दिखाई भी नहीं देता हूँ। फ्लूट तो छोड़ो, मैं जहाँ खड़ा हूँ किसी की नज़र भी मुझ तक नहीं पहुँचती है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी शिद्दत से बजा रहा हूँ, पर कोई सुन ही नहीं रहा है। और मैं बजाऊँ या ना बजाऊँ उसका कोई फ़र्क ही क्या पड़ता है, किसी को पता ही क्या चलेगा। और मैं बजाऊंगा तब भी किसी म्यूज़िक में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मेरे बिना ये म्यूज़िक अधूरा नहीं रहेगा। मतलब कुल मिलाकर मैं यहाँ बेकार खा गया हूँ, कोई मतलब नहीं रहा मेरे यहाँ आने का। तो वो बंदा बहुत डीमोटिवेट हो गया और उसने फिर बजाना बंद कर दिया। उसके फ्लूट में फूंक मारना बंद कर दिया। जैसे ही उसने फूंक मारना बंद किया, वैसे ही सर माइकल ने 2-3 सेकंड के बाद जोर से चिल्लाया, स्टॉप, सब लोग बजाना बंद कर दो। और उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि फ्लूट का पिकोलो का आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है, वेयर इज़ द पिकोलो, आई नीड दैट साउंड। उसके बिना ये सारा म्यूज़िक बेकार है, मुझे हर एक का साउंड क्लियर चाहिए। और क्यों नहीं आ रहा है आवाज़, क्या कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है क्या। उन्होंने पीछे देखा, फिर उनको पता चला वो बंदा वहाँ पर खड़ा है। लेकिन ये बंदा उनके सवाल से बहुत ही खुश हो गया था, फिर से मोटिवेट हो गया था, रिचार्ज हो गया था कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कोई और मुझे देखे या ना देखे, किसी और को मेरी फ्लूट की आवाज़ जाए या ना जाए, लेकिन जिसके कान में ये आवाज़ जानी चाहिए, जिसके कान में मेरा सुर पहुंचना चाहिए, उस बड़े वाले मास्टर के कान में मेरे सुर पहुंच रहे हैं, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद उसने दिल से बजाना शुरू किया। ये स्टोरी हम लोगों की स्टोरी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। आज इतना कंपटीशन है, हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे इशू हैं, बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ चल हो गया सबका, बहुत प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी के अंदर। और ऐसे में कुछ लोग अलग तरह के सपने को लेकर चल रहे होते हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया में जिस फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, उस मार्केट में स्ट्रगल कर ही रहा होता है वो बंदा, लेकिन अपने अंदर भी एक स्ट्रगल चल रही होती है, अपनों के बीच में भी एक स्ट्रगल चल रही होती है, क्योंकि आसपास के लोग, उसके दोस्त, रिलेटिव जो भी हैं उसके सर्कल में, वो काफ़ी पूछते रहते हैं कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। तो एक टाइम के बाद ऐसे बंदे ये सोचने लगते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जिस तरह से वो फ्लूट वाला प्लेयर सोच रहा था कि इतनी आवाज़ आ रही है, मुझे कौन नोटिस कर रहा है, और इतनी आवाज़ में मेरी आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कौन देख रहा है, लेकिन और कोई देखे या ना देखे, और कोई आपकी मेहनत को नोटिस करे या ना करे, लेकिन जिसको नोटिस करना चाहिए, जो आपको इसका फल देने वाला है, जिसके कारण आपको वो फल मिलने वाला है, वो बड़े वाले मालिक, जो मालिक हैं, जिसमें आप मानते हो, जो भी शक्ति हो, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको नोटिस ज़रूर से करता है। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिए। और अगर वो नोटिस कर रहा है तो इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको नोटिस करे या ना करे। बस आप ये ध्यान रखना कि अपनी फ्लूट में फूंक मारना बंद मत कर देना, रुक मत जाना, एफर्ट करना बंद मत कर देना, ये सोच के कि कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।